अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटर की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक हमारे पास आई है, अब उसके हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास उसके कितने चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पास इस बुक के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं। अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 14 पढ़ा था, ठीक है। तो 14 चैप्टर तक के आप लोगों ने वहाँ पे स्टडी कर लिए क्लास 11 के अंदर। अब इंटर की हम बात करें तो इंटर के जो चैप्टर्स स्टार्ट होंगे वो 15 से स्टार्ट होंगे और 28 के ऊपर जाके ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इंटर की जो न्यू बुक है उसके अंदर चैप्टर 15 से लेके चैप्टर 28 तक के हमारे पास इंक्लूडेड है। यानी कि टोटल 14 चैप्टर्स आपके न्यू बुक के अंदर हमारे पास इंक्लूड हैं। ये तो हमें पता चली है कि हमारे पास नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं। नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 14। 15 से हमारे पास चैप्टर स्टार्ट होगा, 16, 17, 18, 19, 20 एंड हमारे पास 28 तक के वो चलेगा। यानी कि 14 चैप्टर हमारे पास टोटल इंटर की बुक के अंदर हमारे पास होंगे। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 15 के हवाले से तो चैप्टर नंबर 15 हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। 16 है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 17 है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो पूरा पोर्शन है, जो 3 हमारे चैप्टर्स हैं, इसको एक सेक्शन में कैटेगराइज किया है जिसका नाम क्या है, थर्मल फिजिक्स। जिसका क्या नाम है हमारे पास, सिंपल थर्मल फिजिक्स। थर्म अगर आप लोगों को बताऊं तो थर्म के मीनिंग होता है हमारे पास हीट। यानी कि हमारे पास वो फिजिक्स जो हम क्या करें, जिसके अंदर हम किसको स्टडी करें, हीट को स्टडी करें, वो हमारे पास कौन सी फिजिक्स कहलाती है, थर्मल फिजिक्स। और थर्मल फिजिक्स हमारे पास काफ़ी बड़ी हमारे पास फिजिक्स होती है। उसके फिलहाल अभी आप लोगों के बुक के अंदर 3 आपके पास कैटेगरीज इंक्लूडेड हैं। कौन कौन सी, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये पोर्शन आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कोई इंजीनियरिंग साइड पे जाना चाहता है तो उसके मैकेनिकल के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। और मतलब मैकेनिकल के हमारे पास जितनी भी सब फील्ड्स हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास। तो यानी कि जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जाना है, एनईडी साइड पे जाना है या नस साइड जाना है, तो उसके लिए ये जो टॉपिक है हमारे पास, यानी कि जो कैटेगरी है थर्मल फिजिक्स की, ये तो 100% आएगी। इससे वास्ता आप लोगों को पड़ेगा। तो इंटर की जो न्यू बुक आई है उसके अंदर ये चीज़ अच्छी है कि उसके अंदर एक पोर्शन दिया है किसका, थर्मल फिजिक्स का, जो कि बहुत रिलेट करता है आपके मैकेनिकल इंजीनियर और फर्दर इंजीनियरिंग साइड पे। तो उसके 3 टॉपिक्स आप लोगों को वहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर नंबर 15, 16, 17। आगे हम बात करते हैं, आगे हमारे पास जो चैप्टर नंबर 18 है वो हमारे पास कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड। 19 है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 20 है हमारे पास एसी सर्किट्स, जिसको कैटेगराइज किया है एक नाम देके मैग्नेटिज्म, जिसको हमें नाम दिया है मैग्नेटिज्म। अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म से तो वही बात जो ये हमारे पास जो है आगे जाके यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो एनईडी हो, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो हमारे पास, वहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या बन जाएंगे, आपके पास जो है इसके, यानी कि इसके इधर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट इधर क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग यूनी के अंदर आप लोगों के लिए इसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, काफ़ी स्कोप है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का। तो जिसको इंजीनियर बनना है इलेक्ट्रिकल, तो वो इन 3 के अंदर जो है अपने कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, इसको इधर ही क्लियर कर लेंगे तो उनको आगे जाके परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 21, जिसका नाम है फिजिक्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। नाम से साफ जाहिर हो रहा है कि ये कौन से कैटेगरी में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जिसको भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, सिंपल सी बात है, ये जो 3 चैप्टर्स के नाम मैंने इधर लिखे हैं इसको स्ट्रॉन्ग कर ले, इसको अच्छे से पढ़ ले, तो उसकी जो बेसिक होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी बेहतरीन हो जाएगी। जब बेसिक बेहतरीन होगी तो यूनिवर्सिटी में जाके ये जब उसको रिकॉल कराया जा रहा होगा तो ये सब आपको आता होगा, आप लोगों को इशू नहीं है। इसके आगे जो चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी बस आपको उसी पे एफर्ट लगानी पड़ेगी, ना कि बेसिक चीज़ों पे आप लोगों को एफर्ट लगाने की ज़रूरत वहाँ पे नीड आएगी। तो ये 3 चैप्टर्स आप लोग अच्छे पढ़ लेंगे तो आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स, इधर इलेक्ट्रिकल का भी अच्छा खासा पार्ट इधर आ जाता है, तो ये आप लोगों का कवर हो जाएगा। फिर 24 हमारे पास जो बेहतरीन, जो मुझे सबसे बेस्ट इसका पोर्शन लगा है, मॉडर्न फिजिक्स, जो आपकी न्यू बुक के अंदर इंक्लूड हुआ है। तो उसका जो 24 चैप्टर है वो है रिलेटिविटी। 25 है क्वांटम फिजिक्स। 26 है एटॉमिक फिजिक्स। 27 चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड लास्ट 28 चैप्टर आपके पास है पार्टिकल फिजिक्स। सबसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग आपके पास ये कैटेगरी है, बाकी तो सारी इंटरेस्टिंग है, पर मुझे जो अच्छी इंटरेस्टिंग लग रही है वो लग रही है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो इस इन 5 चैप्टर्स को नाम दिया है किसका, मॉडर्न फिजिक्स का। तो अगर किसी को फिजिक्स का टीचर बनना है तो
सिंपल उसके अंदर ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। पाँचों जो चैप्टर्स हैं काफ़ी मेन चैप्टर्स हैं। अगर आप बैचलर कर रहे हैं फिज़िक्स के अंदर, ग्रेजुएट कर रहे हैं आप लोग, तो ये 5 चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोगों की बेसिक बहुत अच्छी हो जाएगी, और यूनिवर्सिटी में आप लोग जब जाएंगे तो आप लोगों को कोई वहाँ पे डिफ़िकल्टी का कोई सामना करना नहीं पड़ेगा। तो इधर मैंने आप लोग बताया इंजीनियरिंग साइड पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इंटर की जो बुक है हमारे पास, जो चैप्टर्स अभी तक के आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और अगर इनको आप अच्छे से यानी कि समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आके। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स भी आप लोग सॉल्व करते रहेंगे तो और मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बाकी हमारा यही होगा कि हम टॉपिक पढ़ाएं और टॉपिक के फ़ौरन बाद जो है हम न्यूमेरिकल्स करें, ताकि आप लोग ने जो थ्योरी पढ़ी होगी उसके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो न्यूमेरिकल में हम हैंड टू हैंड लगा रहे होंगे, ताकि कोई इशू हमारे पास ना आए और वो टॉपिक भी अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास चैप्टर्स टोटल 14 चैप्टर्स हैं, और इनको 4 सेक्शंस के अंदर हमारे पास कैटेगराइज किया है: थर्मल फिजिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, और लास्ट में हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स। इस तरीके से हमारे पास जो इंटर की बुक है वो 14 चैप्टर्स पे कंसिस्ट करती है, और 4 सेक्शन उसके बने हुए। मैंने आप लोगों को काफ़ी इसमें बताया, बाकी इसको हम डिटेल से मज़ीद आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मिलते हैं इन चैप्टर्स के लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।